आज पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में वन नेशन वन इलेक्शन पर उच्च स्तरीय समिति ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक साथ चुनाव पर अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसके लिए समिति ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत अन्य मंत्रीगण भी मौजूद रहे। समिति ने अपनी रिपोर्ट में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की, जिसके बाद 100 दिनों के भीतर एक साथ स्थानीय निकाय चुनाव कराने की सिफारिश की गई। इस मुलाकात के बाद ही देश की विभिन्न राजनीतिक पार्टियों में बयानबाजी शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर प्रहार किया। मोदी जी का मकसद क्या है? वन नेशन नो इलेक्शन, वन नेशन नो इलेक्शन, वही तो चाहते हैं, वही तो चाह रहे हैं, इसीलिए तो जा रहे हैं। मुझे 400 सीटें दीजिए, मुझे 2/3 बहुमत दीजिए, मैं संविधान बदलूं। संविधान बदलने का उनसे क्या फायदा मिलेगा? वन नेशन नो इलेक्शन। वहीं बीजेपी नेता नलिन कोहली ने इस कदम की सराहना करते हुए वन नेशन वन इलेक्शन के फायदों के बारे में बातचीत की। पूर्व राष्ट्रपति जी कोविंद जी और उनकी समिति ने जो रिकमेंडेशन रखा है वो स्वागत योग्य है। इस देश में 1951 से कई सालों तक एक साथ ही चुनाव होते थे। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने भी तो इस बात को कई बार रखा है, भाई एक साथ चुनाव होंगे तो जो प्रशासनिक लोग हैं, जो राजनीतिक लोग हैं, वो उस चुनाव के लिए लगे रहते हैं, उसके बाद 5 साल तक काम कर सकते हैं। अभी तो अलग अलग समय पे चुनाव होते हैं तो खिंच जाते हैं, आप पैसे बचता है। और जो नीतियां हैं वो नीतियां जो है बिना कोई रोक के, क्योंकि चुनाव जब होते हैं बीच बीच में, जैसे पहले लोकसभा का हो गया या विधानसभा का उसके बाद हुआ, तो उस पीरियड में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, कई चीजें होती हैं। तो ये एक स्वागत योग्य बात है, इसका राजनीतिकरण नहीं हो सकता है, नहीं होना चाहिए।